हाय एवरीवन, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं बेसिकली वोल्ट्रा एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं आज आपके सामने हमारा ऑल इन वन सिस्टम लेके आया हूँ, जिसमें हम 3 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ 2.5 किलोवाट की बैटरी ऑल इन वन सिस्टम देते हैं। इसमें फीचर्स क्या है कि हम इसमें ACDB, DCDB और बैटरी के कनेक्शन सब साथ में ही लगा के देते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एक सिस्टम है जो हमारा दीवार पे भी माउंट हो जाता है। तो इसके बेसिकली क्या फीचर हैं, ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड तीनों टाइम पे काम करता है। यानी बैटरी पे भी काम करता है, ग्रिड पे भी काम करता है और सोलर पे भी काम करता है। इसमें हम एक MPPT कार्ड है जिसकी वोल्टेज रेंज है 125 वोल्ट से 450 वोल्ट। तो हम इसमें पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोलर क्या हुआ, सोलर एक पैनल ही हुआ बेसिकली। तो ये कुछ हमारा सिस्टम है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे बेसिकली कनेक्शंस हैं, जिसमें ACDB, DCDB, AC लोड और सोलर सारा ऑल इन वन है। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को ऑल इन वन कहते हैं। ये एक साइन वेव इन्वर्टर है। तो हम इस ऑल इन वन सिस्टम के साथ ये वाईफाई स्टिक भी देते हैं। तो इस वाईफाई स्टिक का क्या काम है, हम इस वाईफाई स्टिक से अपना डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। हम जो हमारा ऐप है, आप उसमें पूरा डाटा देख सकते हो कि हमारे सोलर सिस्टम ने कितनी यूनिट्स जनरेट की, या पूरे दिन में हमने कितना बैकअप लिया, कितने टाइम लाइट गई, या क्या हमारा ग्राफ बन रहा है सोलर प्रोजेक्ट का। तो वो हम देख सकते हैं। और बेसिकली ये वाला जो RS-232 पोर्ट के साथ आता है, तो जो हमारा इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर के नीचे वाली साइड हमारा RS-232 पोर्ट है, हमें बेसिकली इसको उसमें कनेक्ट करना है। जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी लाइट जल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद हमें इसको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद हमें वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 5 से 10 मिनट में आपका डाटा आपके ऐप में या आपकी ID में जो आपने प्लांट बना रखा है वहां पे आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो इस इन्वर्टर का ये बहुत बड़ी खासियत है। तो मैं आपको अब इन्वर्टर की वायरिंग्स के बारे में बताऊंगा कि हमें इस इन्वर्टर में वायरिंग्स कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर का ढक्कन खोलेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू है, आपको स्क्रू खोलना पड़ेगा साइड में। जैसे आप स्क्रू ओपन कर लोगे, उसके बाद आपको सबसे पहले दिखेंगे बैटरी के कनेक्शंस, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन। आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। और जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करोगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये जो हमारी MCB है, ये हमारी पॉजिटिव के लिए है, बैटरी पॉजिटिव के लिए। हमने पीछे भी लिखा है कैबिनेट पे, इन्वर्टर बैटरी पॉजिटिव, और ये हमारा आ गया नेगेटिव, ये आ गया बैटरी नेगेटिव। और बैटरी से पहले ही हमारा जो है वायरें आ रखी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो हमारा सेकंड कनेक्शन है वो आ गया हमारा सोलर का। ये हमारे सोलर के कनेक्शन हैं, और सोलर के कनेक्शंस हमने यहाँ नीचे दे रखे हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, लिखा है इन्वर्टर पॉजिटिव और इन्वर्टर नेगेटिव। जो हमारी पॉजिटिव वायर है वो सीधी इस पॉजिटिव वायर पे आ जाएगी, ये आ गई। और जो हमारी नेगेटिव वायर है, अब नेगेटिव वायर को हम क्या करेंगे, या तो हम SPD पे कनेक्ट कर लेंगे, या तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। दोनों में से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं हमारे ग्रिड के कनेक्शंस। तो हमारे जो ग्रिड के कनेक्शन होते हैं उसमें बेसिकली 3 वायरें आती हैं। एक हमारी अर्थिंग की आ गई, दूसरी हमारी लाइन की आ गई, और तीसरी हमारी न्यूट्रल की आ गई। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर टू पैनल की ओर वायरिंग करेंगे। तो अगर इन्वर्टर में देखा जाए तो सबसे पहला जो पोर्ट है, सबसे ऊपर का सबसे पहला पोर्ट इस साइड का, वो आ गया अर्थिंग का। अर्थिंग हमने कनेक्ट कर दी ग्रीन वायर। उसके साथ वाली वायर आ गई हमारी लाइन की, हमने लाइन कनेक्ट कर दिया। और सबसे एंड वाली वायर आ गई हमारी न्यूट्रल की। तो वैसे ही हम जब नीचे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल, इन्वर्टर ग्रिड। तो हम सबसे पहले इसको ऊपर कनेक्ट कर देंगे। जो सबसे फर्स्ट आ गया हमारा ये वाला, ये जो हमारा पोर्ट है यहाँ पे, ये हमारा अर्थिंग का पोर्ट आ गया। अर्थिंग हमारी पूरी पैनल की सेम है, हमारा ये अर्थिंग का आ गया। और जो हमारा इसके बाद जो लाइन और न्यूट्रल आया है वो आया है यहाँ पे, यहाँ पीछे लिखा है, ये हमारा लाइन हो गया
और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। जो 2 पोर्ट बीच में खाली रहते हैं उस पे लाइन और न्यूट्रल हमने लगाना है। और वैसे ही हम लोड की बात करें तो ऊपर जो इन्वर्टर के टर्मिनल है साइड में, और दोनों साइड में जो है, तो फर्स्ट वन हमारा इन्वर्टर का लाइन है, आउटपुट की लाइन है, और सेकंड वन हमारी आउटपुट का न्यूट्रल है। तो जैसे हम उसको ऊपर से लेके आएंगे तो उसको हम इस बीच में जो चेंज ओवर एमसीबी है और एसी लोड की एमसीबी है, इसके बीच में 2 कनेक्टर हमने दे रखे हैं। तो उसमें आप वायरिंग के हिसाब से लगा सकते हो। तो जैसे ये रेड वायर है तो इसका मतलब ये लाइन है, और जो ब्लैक वायर है इसका मतलब ये न्यूट्रल है। हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और ये जा रही है यहाँ से सीधा यहाँ पे। ये हमारी चेंज ओवर एमसीबी है। अब चेंज ओवर एमसीबी का क्या मतलब है, अगर हमने बाई चांस अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ रहा है या भविष्य में कुछ ऐसी दिक्कत आपको लग रही है कि रात को कोई फॉल्ट आ रहा है, तो आप इसको बाईपास कर सकते हो। जब आप बाईपास करोगे तो सीधा सीधा आपकी जो घर में मेंस आ रही है उससे आपका घर का लोड चलेगा, और सबसे ऊपर कर देते हो तो आपका इन्वर्टर से चलेगा। अगर आपको दोनों ही नहीं चलाना, आपको बंद करना है, तो आप इसको बीच में बंद भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात आई कि हम घर की जो मीटर के कनेक्शंस आ रहे हैं, अर्थिंग, लाइन और न्यूट्रल, वो कहाँ करेंगे। तो उसके लिए सबसे आगे वाले जो 3 हैं, 1 2 3, देख सकते हैं आप। जो सबसे पहला आ गया, जो ये आ गया, ये तो हमारा सीधा सीधा आ गया, अर्थिंग का आ गया, उसके बाद लाइन आ गई और उसके बाद न्यूट्रल आ गया। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल आ गई और ये लाइन आ गई। तो वैसे ही ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से चेंज ओवर एमसीबी पे गया है। तो ये होगी हमारी वायरिंग। हमें AIO की वायरिंग कैसे करनी है, हम इसको बंद कर देता हूं। जब हम बंद कर देंगे तो कुछ हमारा इन्वर्टर इस तरह से दिखेगा।